24. In the context of hydrocarbon, which statement accurately describe the reactivity of vinyl carbocation? विनाइल कार्बोकेटाइन आप लोग जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, यह है आपका विनाइल कार्बोकेटाइन। और बोल रहा है एल्काइल कार्बोकेटाइन। एल्काइल कार्बोकेटाइन कोई भी हो सकता है, टर्शरी ले लो आप, समझाने के लिए हम क्या ले लें, टर्शरी कार्बोकेटाइन ले लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, विनाइल कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, गलत बात है। विनाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा एल्काइल कार्बोकेटाइन से, रीजन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बोकेटाइन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे सिस्टम की या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब जैसे जैसे आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहली लाइन गलत है, आगे तो बाद में बात करेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्काइल कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। चलिए इसको देखेंगे आगे। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, विनाइल कार्बोकेटाइन आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से विनाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम ही हो रही है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत। एल्काइल कार्बोकेटाइन आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू एनहेंस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्काइल कार्बोकेटाइन आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू एनहेंस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो सिस्टम को स्टेबल बना रहा है, और स्टेबल अगर हो रहा है तो रिएक्टिव लेस हो जाएगा। सही बात है। तो जो मोस्ट सुटेबल मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो बी लग रहा है। पहली लाइन तो देखो, एल्काइल कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, सही है, एल्काइल कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल, सही है। ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये जनरेट कर सकता है कि अगर रेजोनेंस की बात कर रहा है तो एल्काइल की जगह एलाइल की बात कर रहा है। यह है आपका एलाइल कार्बोकेटाइन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। एल्काइल में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर ये एल्काइल की बात कर रहा है तो यहां पर इसे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करनी चाहिए थी। दोनों ही केस में अगर एल्काइल होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन होगा। और एल्काइल की भी बात कर रहा है तो एल्काइल मोर स्टेबल है, ये सही बात है, बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस है सिस्टम में तो ही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा, अदरवाइज एल्काइल में रेजोनेंस लगा सकते हो। अब आप ये बोलो कि यार ये वाला एल्काइल हो सकता है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सॉरी रेजोनेंस का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो सकती है जहां तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर एलाइल होगा ना कि एल्काइल, आप देख सकते हैं, बट करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा दोनों ही केस में, आइदर एल्काइल और एलाइल। क्लियर? तो मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।